अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5th, मैनेजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर करने हैं। व्हाट इट मीन्स टू बी socially responsible and what factors influence that decision. Second, explain green management and how organizations can go green. Discuss the factors that lead to unethical behavior. Describe management's role in encouraging ethical behavior. Or the last one is discuss current social responsibility and ethics issues. What is social responsibility? मैं इसको साथ साथ हाईलाइट कर देता हूँ। टू हायर एन एम्प्लॉय ऑन लो, ये एज नहीं है, ये वेज है, तनख्वाह, सैलरी। टू हायर एन एम्प्लॉय ऑन लो वेज फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड or poor or developing country for high paid job and saying that they are providing employment in the country. Do such type of company is socially responsible? मतलब फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री में कोई ऐसी जॉब है जो कि हाईली पेड है और उसके लिए वो क्या करते हैं कि अगर जो उनके अपने कंट्री में अगर कोई एम्प्लॉय अवेलेबल है, लेकिन वो क्योंकि यूरोपियन है तो वो ज़्यादा पैसे लेगा, तो व्हाट विल दे डू कि किसी थर्ड कंट्री से जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या पुअर कंट्री है, वहाँ से किसी पुअर लेबर को आप ले आएँ और उसको कम सैलरी, मतलब उसके लिहाज से तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन जो रिक्वायर्ड सैलरी है उस हाईली पेड जॉब के लिए, उसके मुताबिक आप उसको कम सैलरी दें। और साथ साथ आप ये भी कहें कि हम जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी हम हेल्प कर रहे हैं। क्या ऐसी कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि अगर आप यूरोप में ही अगर कोई आप एम्प्लॉय हायर करते हैं उस जॉब के लिए जिसके लिए आपको 1000 पाउंड पे करने पड़ते हैं, और बाहर से अगर आप किसी डेवलपिंग कंट्री से किसी कोई एम्प्लॉय हायर करें और उसको आप $500 पाउंड्स पे करें, और आई मीन दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड ना, और ये जस्टिस भी नहीं है, दिस इज़ अनफेयर। नेक्स्ट इज फ्रॉम ऑब्लिगेशंस टू रिस्पॉन्सिवनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशंस मतलब जो आपके फ़राइज़ हैं, टू रिस्पॉन्सिवनेस आप उनको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग ओनली टू गोइंग बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग टू एनी discretionary activity intended for social welfare to improving social और environmental conditions। अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। मतलब कुछ कंपनीज होती हैं जिनका पर्पस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग होता है। देन कुछ कंपनीज हैं जो मैनेजर्स हैं जो सोचते हैं बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग। उसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना कि जो सोशल वेलफेयर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में हो। किस लिए? टू इम्प्रूविंग सोशल और एनवायरमेंटल कंडीशंस। सोशल ऑब्लिगेशन, when a company performs social action just because it is necessary to meet certain economic and legal responsibilities. This reflects the classic view that says management's only responsibility is to maximize profit. सोशल ऑब्लिगेशन में वो कंपनीज आती हैं कि जो फॉर एग्जांपल ये जो सिगरेट वाली कंपनीज हैं उनके लिए ये मस्ट होता है, लॉफुल है ये, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे ताकि जो स्मोक है उसको बैलेंस कर सकें। हालांकि ये लोग करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यही कहते हैं कि व्हेन अ कंपनी परफॉर्म्स सोशल एक्शन just because it is necessary to meet certain economic and legal responsibilities. So this is the classic view that says management's only responsibility is to maximize profit. मतलब ये क्लासिक व्यू है। इसके मुताबिक जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कंपनी बनने का जो सोल पर्पस है वो यही है कि आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अगर आप सोशल एक्टिविटीज में पड़ जाएंगे तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। Social responsiveness and social responsibility reflects the socio-economic view, according to which
Managers' responsibilities go beyond from profit making to protecting and improving society's welfare. मतलब एक क्लासिक व्यू है और एक सोशो इकोनॉमिक व्यू है। क्लासिक व्यू के बारे में ऊपर बात हो गई है। सेकंड इज सोशो इकोनॉमिक, दैट मीन्स के कंपनीज को जो कंपनीज कहीं पर भी जो भी ऑपरेट कर रही हैं उनको प्रॉफिट मेकिंग से बढ़ के उसे आगे जाके सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए। Social responsiveness, when company engages in social actions in response to some social need. For example, जो फोर्ड है जो कार बनाती है endorsed the federal ban on text messages while driving. मतलब ये ऑलरेडी एक इशू रेज हुआ है कि आपने ड्राइविंग के दौरान मैसेजेस यूज़ नहीं करने, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ऐड के अंदर ये भी मैसेज देना शुरू कर दिया साथ साथ कि आपने जो फेडरल बैन था उसको इंडोर्स किया मज़ीद अपने एड्स में कि डोंट डू टेक्स्ट मैसेजेस वाइल ड्राइविंग, मतलब आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना ड्राइविंग के दौरान। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बिजनेस इंटेंशंस बियॉन्ड इट्स लीगल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, दैट इज सोशल वेलफेयर, नॉट फॉर मनी। मतलब आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी आप ऐसे काम करते हैं जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इन यूएस एबीटी इलेक्ट्रॉनिक्स shut off lights and reducing air conditioning more frequently, not to reduce company's cost but to support society to maintain the flow of electricity. मतलब कि वो जो लाइटें हैं वो जल्दी शट ऑफ कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं और एयर कंडीशनिंग कम यूज़ करते हैं, ताकि इसलिए नहीं कि वो अपनी कंपनी की कॉस्ट बचा सकें बल्कि इसलिए कि जो फ्लो है वो मेंटेन किया जा सके, सोसाइटी को वो मिल सके, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोसाइटी को मिल सके, इसलिए वो अपने जो यूज़ है उसको कम कर देते हैं। देन वॉलमार्ट एक स्टोर है, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हंगर के नाम से, जिसका था कि उन्होंने कस्टमर सपोर्ट करते थे उन्हें फंड रेजिंग में, और दे डू इट बाय सेइंग एच यू वाला जो कॉलम जो स्पेस थी उसे वो ब्लैंक छोड़ देते थे। यहाँ पे आता है यू हंगर, कि इसके बगैर यू आपके बगैर हम लोग हंगर ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल्स थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। शुड ऑर्गेनाइजेशंस बी सोशली इन्वॉल्व, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन को सोशली इन्वॉल्व होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैंने बुक से एज इट इज उठा लिए थे, इसको देख लेते हैं। फॉर क्यों और अगेंस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही होती है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, कि वो रिटर्न में कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। जिस सोसाइटी में वो बैठ के प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वहाँ पे उस सोसाइटी के लिए या आसपास के लोगों के लिए वो कुछ अच्छा करें, क्योंकि उनके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग रन प्रॉफिट्स, सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज टेंड टू हैव मोर सिक्योर लॉन्ग रन प्रॉफिट्स। उनका मतलब इमेज जो है वो अच्छा बन जाता है सोसाइटी के अंदर, तो जिसकी वजह से वो लॉन्ग रन प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, जो मुझे समझ आती है इस पॉइंट की। एथिकल ऑब्लिगेशंस, एथिकली भी ये बात अच्छी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठ के काम कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लेबर है आप उसको हायर करें, क्योंकि आप उस जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं आप उसमें कोई ना कोई पोल्यूशन ऐड करते हैं, तो उसको भी काउंटर करने के लिए आपका ये एथिकल एक ऑब्लिगेशन है। देन पब्लिक इमेज आता है। पब्लिक इमेज मतलब आपका जो इमेज है वो सोसाइटी में बेहतर होता है। बेटर इन्वायरमेंट, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ प्लांटेशन की तरफ जाते हैं तो आप एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। डिस्करेजमेंट ऑफ फर्दर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर आप खुद से ही अच्छे इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट को कोई नया ऐसा रूल नहीं लागू करना पड़ेगा कंपनीज के ऊपर कि अगर उन्होंने ये प्लांट लगाना है तो उनको ये करना ही पड़ेगा। मतलब उन कोई लिंक कुछ नहीं करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं होगी जो उन्हें लिंक करनी पड़े गवर्नमेंट को, अगर कंपनीज खुद ब खुद सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो। बैलेंस ऑफ पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर,
क्योंकि businesses have a lot of power and an equally large amount of responsibility is needed to balance against that power. जितनी बड़ी कंपनी है उसके पास उतनी ज़्यादा पावर होती है, तो अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता जाए तो वो जो है जो पावर है वो बैलेंस हो जाती है. देन स्टॉक होल्डर्स इंटरेस्ट, मतलब जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके भी इंटरेस्ट होता है इस चीज़ के अंदर कि सोशली रिस्पॉन्सिबल रहें वो. सोशली रिस्पॉन्सिबल विल इम्प्रूव आवर बिजनेस स्टॉक प्राइस इन द लॉन्ग रन. उनका ऑब्वियसली जब पब्लिक इमेज अच्छा होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनके स्टॉक की प्राइस भी ऊपर जाती है. पोसेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि क्योंकि बड़ा सेटअप होता है कंपनी के पास इंडिविजुअल के उसमें मुकाबले में, तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं कि वो सोशल वेलफेयर के काम ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं. सुपीरियॉरिटी ऑफ प्रिवेंशन ओवर क्योर्स. Businesses should address social problems before they become serious and costly to correct. मतलब अगर वो साथ साथ कोई मेजर्स लेते रहते हैं इस तरह के कि सोसाइटी में बिगाड़ पैदा ना हो, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने से बचा जा सकता है उसके थ्रू. अगर ये सोसाइटीज जो हैं वो टाइम टू टाइम उस सोशल नीड को कैटर कर लें. तो अब आ जाता है जी कि अगेंस्ट कि क्यों नहीं होना चाहिए. वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑब्वियसली अगर कंपनीज जो हैं वो जाएंगी सोशल वर्क की तरफ जाएंगी तो प्रॉफिट कम होगा. डेल्यूशन ऑफ पर्पस, इसका मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी है वो ख़त्म हो जाता है. कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट अगर होती हैं जब आप सोशल काम करते हैं. टू मच पावर, इसका एक बेनिफिट तो है ही है पावर होने का, लेकिन एक इसका नुकसान ये भी है कि वो कंपनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है बाकियों की निस्बत. मतलब कंपनी का इमेज क्योंकि बेहतर बन जाता है लोगों की नज़र में, तो वो कोई और काम भी कर सकते हैं, उसका कोई बेनिफिट भी ले सकते हैं. लैक ऑफ स्किल्स, समटाइम ऐसा होता है कि उनके पास वो स्किल्स नहीं होते कोई सोशल वर्क के लिए, तो इसलिए वो काम हो सकता है कि जो करना चाह रहे हैं वो ठीक तरह से ना भी कर सकें. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उसमें अकाउंटेबिलिटी का भी डिफरेंस आ जाता है. लाइक अगर आप कह देते हैं कि जी हमने इतने पैसे सोशल वर्क में लगा दिए हैं, अब सोशल वर्क में जो पैसे लगते हैं उनकी कोई रिसीट वगैरह तो कोई नहीं होती. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सपेंस किया है 50,000 और आप रिसीट वहाँ पे और जो आप क्लेम कर रहे हैं कंपनी से वो आप 75,000 कर रहे हैं, तो 25,000 आपने करप्शन कर ली ना उसमें. तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसमें. नेक्स्ट, SRI, सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग फंड्स. इट इज़ अनदर वे फॉर सोशल इन्वॉल्वमेंट फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसके थ्रू सोशली इन्वॉल्व हो सकते हैं. दीज फंड्स यूज सम टाइप ऑफ सोशल स्क्रीनिंग. मतलब कोई इन्होंने स्क्रीनिंग के कुछ मेजर्स रखे होते हैं ताकि जो फंड इकट्ठा हो रहा है वो किसी गलत काम में ना लगे. फॉर एग्जांपल लिक्वर में, गैम्बलिंग में, टोबैको एट्सेट्रा. लेकिन इंटरेस्टिंगली कि जो फंड्स SRI फंड्स हैं और नॉन SRI फंड्स वो कंपेरेबल है. मतलब दोनों की जो परफॉर्मेंस है दोनों तकरीबन इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल वर्क के अंदर. तो यहाँ तक आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं अगर कोई एक तो पॉइंट रहता है तो. नहीं, यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है.